दुश्मन की हलाकत व बर्बादी का एक जलाली और पावरफुल अमल लेकर हाजिर खिदमत हूं। ऐसा अमल कि जिसकी ताकत से आप दुश्मन को ज़ेर कर सकते हैं। ऐसा पावरफुल अमल कि जिसकी पावर से आप दुश्मन को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। और ऐसी तासीर रखने वाला अमल कि जिस अमल की बरकत से आप दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। ऐसा अमल कि जिसको हर शख्स कर सकता है, लेकिन याद रखिए जिस अमल के अंदर जलाली का लफ्ज आ जाए कि ये अमल जलाली है, तो उसके अंदर हिसार करना जरूरी होता है। कोई भी जलाली अमल आप किसी भी वीडियो से लें, उसके अंदर जो हिसार है वो जरूरी है, वरना ज्यादा और शदीद खतरा होता है कि नुकसान होगा। इस बात को आपने याद रखना है। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि हम इस अमल से भरपूर तरीके से इसका फायदा उठाएं, हमारी जो मेहनत है वो पूरी पूरी रंग लाए, तो फिर आप जब किसी दुश्मन के लिए अमल कर रहे हैं तो फिर आपको इन दो कामों में से एक काम जरूर करना चाहिए। अमल करते वक्त एक लौंग मुंह में रख लें या काली मिर्च रख लें। जब आप मोहब्बत के लिए अमल कर रहे हों तो फिर आप एक टॉफी, कोई भी मीठी चीज अपने मुंह में रखें और उसको आहिस्ता आहिस्ता चूसते रहें और अमल करते रहें, फिर देखें कि रिजल्ट कैसा मिलता है। हमारी जो नाकामी की वजह है, हमारी जो मेहनत ज़ाय हो जाती है, उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं कि हम दुश्मन की हलाकत के लिए अमल तो कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे मुंह के अंदर मर्च, मेरे मुंह के अंदर काली मिर्च या मेरे मुंह के अंदर यानी कि लौंग वगैरह नहीं होता, कि जिसकी वजह से हमें उसकी पूरा हमें फ़ायदा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। ऐसा जलाली अमल कि जिसका रिजल्ट आपको सिर्फ 3 दिन में गारंटी के साथ मिलेगा। नमाज फजर के बाद और नमाज मगरिब के बाद, फिर नमाज फजर के बाद, फिर नमाज मगरिब के बाद, फिर नमाज फजर के बाद, फिर नमाज मगरिब के बाद आपको ये अमल 6 बार करना है। दिन में 2 बार करना है। नमाज मगरिब के बाद भी कर सकती हैं और नमाज इशा के बाद भी कर सकते हैं। जलाली अमल के लिए मैंने आपको पहले बता दिया है, आप अपना हिसार करें। हिसार क्या होता है? एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के अपने जिस्म पर फूंक मार दें। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक बार आयतल कुर्सी पढ़ के अपने चारों जानिब मशरिक मगरिब जुनूब शुमाल आप दम कर लें और आपका जिस्म हिसार के अंदर आ जाएगा, आपका जिस्म महफूज हो जाएगा। अमल कीजिए। अमल क्या है? एक बात। दूसरी बात, जब आप दुश्मन के लिए अमल कर रहे हों तो उसके शुरू में और उसके आखिर में हरगिज़ दुरूद पाक नहीं पढ़ना, वरना आपकी तासीर खत्म हो जाएगी, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। दुरूद पाक नहीं पढ़ना, डायरेक्ट आपने वही अमल शुरू कर देना है। मसलन अमल ये है, आपने नमाज फजर के बाद रोजाना दुश्मन की तस्वीर मिल जाए तो सबसे बेहतर है। दुश्मन के घर की मिट्टी मिल जाए तब भी बेहतर है। अगर ऐसा नहीं है तो आप दुश्मन का तसव्वुर करके ये अमल कर सकते हैं। नमाज फजर के बाद बगैर दुरूद पाक पढ़े आपने 786 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला का ये मुक़द्दस नाम, जलाली नाम, या कहारू या कहारू या कहार को आपने 786 बार पढ़ना है। बस जैसे ही आप अमल मुकम्मल करेंगे, आपके हाथ में दुश्मन के घर की मिट्टी है, उस पर दम कर दें। तस्वीर है, तस्वीर पर दम कर दें, या तसव्वुर कर रहे हैं तब भी उसके घर की तरफ तसव्वुर करके फूंक मार दें और उठ जाए। बस नमाज मगरिब के बाद या फिर नमाज इशा के बाद जो वक्त आपको आसानी से मिल जाए वही आप शुरू कर लें। उसके अंदर आपने 786 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला का एक मुक़द्दस नाम है, या मुअती,
मीम आइन त्वा और छोटी या मुअती को भी आपने 786 बार पढ़ना है। दुश्मन की तस्वीर है उस पर दम कर दें, उसके घर की मिट्टी है उस पर दम कर दें, या फिर आप दुश्मन के घर की तरफ तसव्वुर करके उस पर आप दम कर दें। ये आपके एक दिन का अमल है। इसी तरह आपने दूसरे दिन, इसी तरह आपने तीसरे दिन। अब तीसरे दिन अपनी आंखों से आप तमाशा खुद देखेंगे, लेकिन अमल करने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, दरखास्त करूंगा, हर तरीके से दुश्मन को समझाया जाए। मसलन वो आपकी जान का दुश्मन है, आपके माल का दुश्मन है, आपके रिश्तों का दुश्मन है, आपकी इज्जत आबरू का दुश्मन है, कारोबार का दुश्मन है, आपके हुस्न जमाल का दुश्मन है, कोई भी दुश्मन है, लेकिन बाज नहीं आ रहा, उसको समझाया जाए, उसको बार बार समझाया जाए, ताकि वो नौबत ना आए कि उसकी हलाकत हो जाए, या तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद रखिए अपने काम से बाज आ जाएगा। सिर्फ ये 3 दिन आपने अमल करना है, फिर आपने उसका तमाशा देखना है, फिर आपने उसका रिजल्ट देखना है। इस अमल की इजाज़त के लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और कमेंट में माशाअल्लाह सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर जरूर लिखा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।